इधर रूही अभी पेड़ से सर टिका के लेटी थी जब अचानक चारों तरफ हलचल महसूस हुई। रूही ने पेड़ों को देखा जहां एकदम शांति थी। रूही को लगा यह उसका वहम है, लेकिन अचानक ही रूही को फिर कुछ महसूस हुआ। रूही को अब घबराहट होने लगी थी। जंगल की शांति रात को और ज्यादा बुरी लग रही थी। रूही ने कैमरे की लाइट जलाई और जिस डायरेक्शन से आवाज आई उस डायरेक्शन में बढ़ने लगी। रूही की सांसें तेज हो गई थी। रूही ने अपनी आंखें कस के बंद करी और पेड़ के दूसरे ओर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। और जैसे ही रूही पीछे मुड़ी, उसकी जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज गई। सामने थाना अपनी खूंखार शक्ल के साथ रूही को देख रहा था। इस वक्त थाना इतना खतरनाक लग रहा था, जो उसको देखता वो अपनी जान वहीं गंवा देता। थाना आवाज से अट्रैक्ट होता है, ये बात रूही शायद जानती नहीं थी। अगर जानती होती तो इतनी आवाज नहीं करती। रूही को आज पता चल ही गया था आखिर क्यों इस जंगल में आना सख्त मना है। रूही वहीं जम सी गई। थाना ने अपना हाथ उठाया और नुकीले नाखून से जैसे ही रूही पे वार करा, किसी ने रूही को बहुत तेज पकड़ के अपनी तरफ खींचा। रूही को नहीं पता था वो कौन है, लेकिन उसकी खुशबू बहुत जानी पहचानी सी थी। रूही ने अपने हाथों से उसकी शर्ट पकड़ ली और अपना सर उसके अंदर घुसा लिया। वो जो भी था, उसकी तेजी किसी शेर की तेजी से भी बहुत ऊपर थी, हवा से भी तेज। रूही को यह नहीं समझ आया उसके साथ हो क्या रहा है। अचानक ही रूही के आंखों के आगे अंधेरा आ गया। रूही की आंख खुली, वो किसी कमरे में थी। वो कमरा किसी रियासत के राजा के कमरे से भी बहुत खूबसूरत था। रूही ने अपने चारों तरफ देखा, जहां कोई नहीं था, सिर्फ शांति का राज था। रूही को अभी कुछ देर पहले हुई सब घटना याद आ गई। उसको यकीन नहीं आ रहा था वो जिंदा कैसे बची। उस राक्षस से जिंदा बचना मतलब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। रूही को एहसास हुआ वो कहीं अजीब सी जगह है। रूही ने चारों तरफ देखा और अपने पर जैसे ही नीचे करे, अचानक एक सेडेक्टिव वॉइस पूरे कमरे में गूंजी, रिलैक्स बेबी गर्ल। रूही की जैसे पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ गई। वो कैसे इस आवाज को ना पहचानती। यह आवाज तो जानी पहचानी थी। इस आवाज से तो वो खौफ खाती थी। रूही का सर चकरा रहा था। रूही ने अपनी आंखें कस के बंद करी और मुड़ के देखा। डेमन हाथ में अपनी बेल्ट लेके उसको अपने हाथ पे रोल कर रहा था। रूही ने डर से डेमन को देखा। तुम मतलब तुमने मुझे बचाया है? डेमन ने बेल्ट को अपने हाथ पे अच्छे से लपेटा और सोफे पे बैठ के रूही को घूर के बोला, यस ऑफ कोर्स, जान मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है, वरना अभी तक तुम थाना की भूख मिटा रही होती। नहीं, तुम उससे भी बड़े शैतान हो। तुम बिन मकसद के मुझे क्यों बचाओगे? आखिर क्यों तुमने मेरी जान बचाई? डेमन ने अपनी आंखें रोल करी और रूही को उठा के अपने ऊपर बैठा लिया। रूही डेमन से छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन डेमन की पकड़ बहुत तेज थी। बेबी, अब तुम मेरी भूख मिटाओगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और दूसरी बात यह है, तुम्हारी सजा अभी अधूरी है, उसको भी पूरा करना है ना? डेमन ने रूही के होठों पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, तो रूही ने गुस्से से उसको घूरा। देखो, तुम जो भी हो मेरा पीछा छोड़ दो, वैसे भी मैं उस थाना के हाथों मर जाती। तुम जैसे शैतान के चुंगल में फंस के नहीं मरूंगी। डेमन ने रूही की गर्दन पे अपने नाखून रखे और गुस्से से बोला, जितनी जुबान तुम्हारी चल रही है ना, इसको काटने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। अपनी औकात में रहो, समझी? अभी तुमने देखा ही कहाँ है मुझे। अभी मुझ जैसे शैतान से पंगा लिया है तो झेलो भी। डेमन ने डेविल स्माइल दी तो रूही के अंदर आग सी लग गई। रूही ने डेमन को धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। तुम घटिया आदमी हो, सिर्फ घटिया और आदमी भी नहीं, तुम तो जानवर हो, बहुत बुरे जानवर घटिया। मेरा पीछा छोड़ दो। और क्या करोगे, मारोगे ना मुझे? मारो, चलो मार दो। तुमसे बचने के लिए मैं यह भी कर लूंगी। डेमन के अंदर अब नफरत की आग जल रही थी, उसका खून जल रहा था। आज पहली बार किसी ने उसको थप्पड़ मारा था, वैम्पायर नगरी के सबसे पावरफुल वैम्पायर से, और अब रूही का बचना मुश्किल था। डेमन ने रूही की कमर पकड़ी और उसको अपने करीब करके गुस्से में बोला, तुम्हें मारेगा कौन? तुम्हें क्यों लगा मैं तुम्हें मारूंगा? तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। आज शैतान को जगाया है तुमने। उस दिन बेहोशी में थी ना, आज होशो हवास में रहना। अभी रूही कुछ कहती, डेमन ने उसके हाथ पकड़ के अपने हाथों में दबा लिया और गुस्से से बोला, नहीं, कोशिश भी मत करना,
जितना मुझे रोकोगी उतना ही दर्द झेलोगी। डेमन की नीली आंखें लाल हो गई थीं। रूही को अब आने वाले खतरे का एहसास था, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। डेमन ने रूही को उठा के बेड पे बैठाया और 1 मिनट पे उसके कपड़े उसके जिस्म से अलग कर दिए। रूही की चमकती गर्दन डेमन को अपनी ओर खींच रही थी। डेमन पागलों की तरह रूही पे टूट पड़ा। डेमन रूही की गर्दन पे पागलों की तरह किस कर रहा था। रूही की सांसें तेज हो रही थीं। डेमन के हाथ रूही की बॉडी पे घूमने लगे थे। डेमन ने रूही की आंखों में देखा और उसके लिप्स ब्लॉक कर दिए। डेमन पागलों की तरह रूही को किस कर रहा था। उसके होंठ बुरी तरह काट रहा था। रूही दर्द से तड़प रही थी। डेमन के अंदर का वैम्पायर जाग चुका था। रूही की खुशबू उसको पागल कर रही थी। आज फिर वही रात थी जो कुछ दिन पहले थी, लेकिन फर्क यह था, आज दोनों होशो हवास में थे। डेमन धीरे से रूही के करीब होके बोला, "यू आर माइन बेब", और फहीर से उसके होठों को काटने लगा। पता नहीं आखिर क्या होने वाला था रूही के साथ और क्या लिखा था उसकी किस्मत में। डेमन रूही के होठों को बुरी तरह काट रहा था। डेमन के हाथ रूही के जिस्म पे घूमने लगे थे। डेमन थोड़ा नीचे हुआ और रूही के गर्दन के नीचे बुरी तरह टूट पड़ा। रूही ने दर्द से अपने नाखून डेमन की कमर में गड़ा दिए। अब उससे दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वो डेमन के साथ इंटीमेट हुई थी और डेमन की ही वजह से दर्द कुछ हद तक कम भी था। लेकिन अभी उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी। वो फिर से सब करे, इसलिए उसकी कमजोरी डेमन को सामने पाके और बढ़ गई थी। डेमन ने रूही की गर्दन पे बुरी तरह लव बाइट दी जब रूही की चीख निकली और उसने अपने हाथ गलती से डेमन के निशान पे रख दिए। और बस यह वही लम्हा था जब डेमन अचानक रुक गया। डेमन की आंखें फिर से नीली होने लगी थीं और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। रूही नहीं जानती थी अचानक डेमन को छूते ही उसको क्या हो जाता था। हर बार क्यों वो इतना गुस्से में होके अचानक शांत हो जाता था। डेमन ने बंद होती आंखों से रूही को देखा और उसके कांधे को जोर से पकड़ के कहा, "हो कौन तुम? आखिर क्यों हर बार तुम्हारे सामने आके मैं शांत हो जाता हूं?" रूही ने डेमन को देखा जो अब उसके सीने से सर रखे गहरी नींद में था। डेमन किसी बच्चे की तरह रूही से लिपट के सो रहा था। रूही के लिए यह पहेली अब और ज्यादा मुश्किल हो रही थी। आखिर क्या राज था डेमन का, जो एक इंसान तो बिल्कुल नहीं था, और वो खुद जो कभी कैलिफोर्निया आई भी नहीं, जिसने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना भी नहीं। आखिर डेमन के साथ उसका क्या रिश्ता था जो इतना खूंखार होते हुए भी हर बार रूही के सामने कमजोर पड़ जाता था। रूही अपने सवालों के जवाब जानना चाहती थी, लेकिन यह राज डेमन जानता था, और डेमन तो रूही से सिर्फ और सिर्फ नफरत करता था। वो क्यों उसके सवालों के जवाब देता? अचानक रूही के दिमाग में एलेक्स आया। वो भी तो डेमन का भाई है। क्योंकि डेमन और एलेक्स दोनों भाई हैं, तो उनकी शक्तियां भी एक ही होंगी। रूही बस कैसे भी एलेक्स से मिलना चाहती थी। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब रूही की आंख लग गई और वो गहरी नींद में चली गई। इधर महारानी क्रिस्टन किसी गहरी सोच में बैठी थी जब गुरुजी उनके पास आके बैठ गए। "कहिए, क्या खबर है गुरुजी?" महारानी ने गुरुजी को देखते हुए पूछा। "महारानी, यह नियति का कैसा खेल है। जो खुद शैतान है वो कैसे किसी को बचा सकता है, जो सिर्फ अपनी मर्जी और अपने जिद से चलता है? आखिर क्यों और कैसे?" "महारानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकती हैं। गुरुजी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कैसा शैतान और किसकी जान? आप साफ साफ बताइए, आखिर बात क्या है?" महारानी ने परेशान होकर गुरुजी से पूछा। "जी महारानी, आज एल्फिन के जंगलों में एक लड़की आई थी, गौर अंधेरे में, और आज वो थाना का शिकार बन जाती अगर आपके बेटे डेमन ने उसको ना बचाया होता। डेमन ने सिर्फ उसको बचाया ही नहीं है, वो उसको महल में भी लेके आए हैं। महारानी, डेमन को वैम्पायर नगरी का हर एक वैम्पायर जानता है। वो सिर्फ अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन किसी की जान बचा के इस महल में लाना, और वो भी आम इंसान को, आखिर कैसे?" महारानी ने गुरुजी को देखा और कुछ सोचते हुए बोली, "नहीं नहीं गुरु जी, नहीं, वो आम इंसान नहीं है। वो लड़की अगर आम होती, इस महल की दीवार पार करने से पहले ही मर जाती, और हमने डेमन को सिर्फ यूनिवर्सिटी और बाहर की दुनिया के लिए वो शक्तियां दी थी, जिससे वो किसी को छुए तो उस पर असर ना पड़े। लेकिन एल्फिन और महल के अंदर डेमन वही डेमन है जो किसी को छुए तो उसको जला देता है,
और वो लड़की कैसे डेमन के छूने से जिंदा है। इसका मतलब हम सही थे, वो जिंदा है, इसका मतलब वो आ चुकी है। गुरुजी ना समझी से महारानी को देखा। महारानी माफ करिए, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आम इंसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो लड़की जो भी है उसको आप कैसे जानती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महारानी, आप मुझे समझाइए, आखिर ये नया राज कौन सा है? गुरुजी, अभी हम भी नहीं जानते हम सही हैं या नहीं, लेकिन वो लड़की, अगर वो लड़की वही निशान वाली लड़की हुई जिसके बारे में हम सोच रहे हैं और जिसको हम जानते हैं, तो फिर डेमन और अलेक्स की जिंदगी नए तरीके से पलट गई। और उस लड़की का डेमन के साथ होना जरूरी है। सिर्फ वही एक लड़की है, वो निशान वाली लड़की जो हमारे बेटे को शांत कर सकती है। अगर वो वही है तो बहुत कुछ बदलने वाला है। महारानी ने कुछ सोचते हुए कहा। पर महारानी, हम देख सकते हैं वो लड़की वही है या कोई और, क्योंकि वो लड़की अभी इसी महल में है। नहीं गुरुजी, महारानी कुछ सोचते हुए बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम खुद उसकी असलियत नहीं जान सकते। अगर वो वही निशान वाली लड़की है जैसा हम सोच रहे हैं, अगर वो वही है तो उसकी सच्चाई खुद सामने आएगी। हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। जो हुक्म महारानी का। गुरुजी यह कह के गायब हो गए और महारानी किसी गहरी सोच में डूब गई। आखिर तुम यहाँ कैसे? और अगर तुम वही हो तो इतनी आसानी से तुम डेमन को कैसे मिल गई? और तुम जिंदा हो, लेकिन तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती करी। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे ही इंतजार में है, तुम्हारे पीछे भूखे शेरों की तरह है। अगर उसको जरा सी भी खबर हो गई, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम अकेली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। आखिर क्यों तुम यहाँ आई? हम सच्चे दिल से यह चाहते हैं तुम वो ना हो जो हम सोच रहे हैं। भले ही तुम हमारे बेटे की किस्मत हो, उसको शांत कर सकती हो, लेकिन तुम अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। शायद तुम एक इंसान भी हो, वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी नाक तुम्हारी खुशबू दूर से पहचान लेगी। महारानी खुद से बातें कर रही थी, और यह कौन सा नया दुश्मन था जो रूही की जान के पीछे था? महारानी किसी गहरी सोच में थी जब अचानक, आखिर क्या होगा अब? क्या करेगी अब रूही? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट,